हेलो दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में देखने वाले हैं औसत से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं अलग अलग पैटर्न के, जो आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो सीजी व्यापम हो, सीजी व्यापम में सीजीएसआई का, हॉस्टल वार्डन का और सीजीपीएससी में जो है प्यून का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज से जो है कंटिन्यू मैथ्स की क्लासेस रहेगी, तो यदि आप चैनल पे नए हैं और मैथ सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, औसत। तो चूंकि मैं बेसिक से पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, एकदम स्टार्टिंग से, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि औसत होता क्या है। ठीक है, तो मान लिया जाए आप स्टूडेंट हैं, बाहर से जो है पढ़ने आए हैं और आप लोग 4 लोग रहते हैं। ठीक है, महीने भर का आपको राशन लाना है, जैसे कि चावल और दाल, और आप सब लोग की जो खाने की कैपेसिटी है वो अलग अलग है। ठीक है, तो कोई 400 ग्राम खाता है, कोई 300 ग्राम खाता है, कोई 200 ग्राम खाता है और कोई 100 ग्राम चावल खाता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले एक दिन का औसत निकालोगे कि हम लोग औसत कितना खाना खाते हैं एक दिन में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप जितने भी लोग अलग अलग कैपेसिटी है, किसी की 400 ग्राम है, किसी की 300 ग्राम है, 200 ग्राम है, 100 ग्राम है, उसको जोड़ दोगे और जितने आदमी उससे उसको भाग दे दोगे तो आपका एक दिन का औसत निकल जाएगा। ठीक है, और जब एक दिन का औसत निकल जाएगा तो आप महीने भर की 30 दिन का जो है अपना राशन जो है कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये तो होता है औसत। इसको फार्मूला बेसिस पे कैसे अप्लाई करते हैं, तो औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, 3 के प्रथम 5 गुणनखंडों का औसत क्या होगा। ठीक है, तो 3 के प्रथम 5 गुणनखंड यानी क्या समझते हैं, 3 का पहला, प्रथम 5 पहाड़ा। ठीक है, जैसे कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15 गुणनखंडों का औसत क्या होगा, इतना का जो है औसत क्या होगा। तो हम लोग अभी कुछ देर पहले ऊपर में क्या है फार्मूला में देखें कि संख्याओं का योग, यानी कि टोटल संख्याओं का आपको योग करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, औसत बराबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यदि आपको निकालना है तो औसत बराबर 3 धन 6 धन 9 धन 12 धन 15, ये क्या होता है, संख्याओं का योग हो गया। अब बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, टोटल सभी का योग कर लेना है। योग करने पे आपका कितना आ जाएगा, 12 3 15, 15 दूनी 30, 30 और 9 जो है क्या हो जाएगा 39, 39 और 6 क्या हो जाएगा 45। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 45 बटे 5। ठीक है, इसको यदि कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 नहीं 45, यानी कि 9 क्या हो जाएगा, आपका औसत निकल जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये तो जो है सिंपल क्वेश्चंस है। अभी आने वाले समय में जो है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा, 5 संख्याओं का औसत -5 है, यदि इसमें से 3 संख्याओं का योग 15 है तो शेष 2 संख्याओं का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सॉल्व करने से पहले यहां से जो है आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो वाला पैटर्न आपका स्टार्ट हो चुका है। 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ -5, यदि उनमें से 3 संख्या का योग 15 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं की योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग। तो 3 संख्याओं का योग दे दिया हुआ है आपको पहले से 15। ठीक है, और शेष 2 संख्याओं का योग क्या होगा, हमको पता नहीं है शेष 2 संख्या कौन सी है, तो उसको क्या ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए डी ई ले लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई लिए हैं, जिसमें से ए बी सी का योग कितना हो गया, 15 हो गया, और 2 संख्याएं हैं जिसका योगफल हमको ज्ञात नहीं है। ठीक है, उनका जो है योग हमको निकालना है। अब संख्याओं की संख्या कितनी है दोस्तों, क्वेश्चन में 5 संख्याओं का औसत दिया है, संख्याओं की संख्या 5 है। ठीक है, औसत बराबर कितना है, -5 बराबर 15 प्लस डी प्लस ई। ठीक है, बटे 5। अब देखो दोस्तों, अब ये 5 जो है दोस्तों बटे में वो क्या होता है,
यदि इक्वल साइन है तो इधर से हटाता है तो वो जो है गुणा हो जाता है, ठीक है। यानी औसत से ये गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा, बराबर 15 प्लस डी प्लस ई। तो -25 और 15, अब ये 15 जाके इधर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि -25 माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है, बराबर डी प्लस ई यहाँ पे रहेगा। अब माइनस माइनस जो साइन है आपस में क्या हो जाता है दोस्तों, ऐसा सिचुएशन आता है तो जुड़ जाता है, और साइन हमेशा क्या होता है, बड़ा का होता है। तो 25 और 15 कितना हो गया आपका, 40 हो जाएगा, मतलब कि -40। अब मान ली जाए ये डी प्लस ई की जो संख्या है, ठीक है, वहां हमको तो संख्या पता नहीं है तो x ले लेते हैं, ठीक है। x लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2x हो जाएगा। तो -40 बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। x बराबर जो है -40/2, ठीक है। 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 बार में कट जाएगी और -20, यानी कि दो संख्या का योग क्या हो जाएगा आपका, -20। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। यदि 12, 8, 10, 19 और x तथा 30 का औसत 16 हो तो x का मान क्या होगा। ऐसा सेम सिमिलर क्वेश्चन दोस्तों CGSI 2012 में पूछा गया है, ठीक है। तो इस पैटर्न को कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, संख्याओं को योग बटे संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो संख्याओं का योग पहले कर लेना है, 12 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 19 प्लस x प्लस 30 बटे संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, x भी वहां पे काउंट होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 संख्याओं की कितनी संख्या है, 6 हो जाएगी। और इसका औसत दिया हुआ है, कितना दिया दोस्तों, 16, ठीक है। तो फार्मूले में आपको जनरली पुट कर देना है, ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसी पैटर्न में जो है चेंज कर करके क्वेश्चन जो है दिया जाता है। अब यहाँ पे हमको x की वैल्यू जो है निकालनी है। अब इसको योग कर लेना है दोस्तों, कितना हो जाएगा योग करने पे, देखो 12 8 20 हो गया, 20 और 10 30, 30 30 60 हो जाएगा, और 19 कितना हो जाएगा, 70 79, ठीक है। तो 79 प्लस x बटे 6 बराबर 16। अब सेम कंडीशन हो गया दोस्तों, यदि बटे में है इक्वल में उधर जाएगा दूसरे पक्ष में, तो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो 79 प्लस x बराबर 16 गुणा 6, तो 16 छक्के कितना होता है दोस्तों, 16 छक्के आपका हो जाएगा 96। तो 79 प्लस x बराबर ये हो जाएगा आपका 96। x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 96, और ये पॉजिटिव साइन में है, इधर पक्षांतर होकर क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाएगा, यानी कि -79 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 17। यही जो है आपको निकालना था, और ये क्वेश्चन जो है CGSI में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सेम बस कुछ डेटा जो है चेंजेस थी, इससे छोटे डेटा दिया गया था वहां पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये दूसरा पैटर्न हो गया, दूसरा पैटर्न चेंज हो चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से तीसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। अब 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 दिया हुआ है, तो औसत हमेशा 20 में रहता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, 27 20 में रहता है, और 4 क्रमागत सम संख्या बोली गई है, ठीक है। तो इसके पहले 4 क्रमागत 2 इधर आ जाएगी, 2 इधर, तो 27 से पहले क्या है, ध्यान रखना है, सम संख्या बोला गया। 27 से पहले सम संख्या 26, और 26 से पहले सम क्रमागत कौन सी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। उसी प्रकार 27 के बाद क्या आता है सम संख्या, 28, और 28 के बाद जो है सम संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 30 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 4 क्रमागत सम संख्या हम लोग लिख ले, लेकिन ये विषम है, लेकिन ये जो है औसत बोला गया है, इसलिए 20 में लिखना है, ठीक है। इनमें से तीसरी संख्या क्या होगी। अब ध्यान ये देना है दोस्तों, तीसरी संख्या पूछा गया है 1 2 3, लेकिन ये 27 जो है नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमको क्या बोला है, 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, इनमें से तीसरी संख्या क्या होगी, यानी आपको सम संख्या को लेना है, ठीक है। तो आपका 1 2 3 यानी कि 28 जो है क्या हो जाएगी आपकी, आंसर हो जाएगी, तीसरी संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में जो है 28 को लेना है, 27 भी ऑप्शन में रहेगी, लेकिन आपको 27 को जो है नहीं लेना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, यदि सम क्रमागत है, ठीक है, सम क्रमागत यानी कि 2 4 6 8 9,
ऐसे है और बीच में जो है विषम आ गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बीच वाली संख्या को नहीं लेंगे। यदि बीच में क्या हो गया, विषम आ गया, तो आपको बीच वाली संख्या को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, बीच वाली संख्या जो है काउंट नहीं होगी, ठीक है, नहीं गिनेंगे। यहीं पे जो है यदि विषम संख्या रहती, 27 के पहले 25, 25 से पहले 23, ठीक है, और इस 27 के बाद 29 और यहाँ पे 31 रहती, ठीक है, तब हम लोग क्या करते दोस्तों, विषम संख्या काउंट होती, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी ये रहेगी कि जैसे कि 3 हो गया, आपका 5 हो गया और यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 9 आ गया और 11 आ गया। तो यहाँ पे यदि पूछ दिया जाता कि तीसरी संख्या क्या है, तो यहाँ पे 7 हम लोग लेते, क्योंकि ये क्रम में है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, क्रम टूट गया है, ठीक है, सम क्रमागत बोला गया है, क्रम टूट गया, बीच में 27 आ गई है, तो तीसरी संख्या आपको काउंट नहीं करनी है, वरना आपको गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मिलता जुलता है लेकिन डिफरेंट है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये पैटर्न समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 17 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखो 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 17 है बोला है, यानी 17 जो है बीच में आ ली, यानी 17 जो है बीच वाली संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसके पहले 5 क्रमागत विषम, यानी विषम संख्या 5 क्रमागत, और हमको निकालना है ये बीच वाली संख्या हो गई 17 जो औसत दिया हुआ है, इससे पहले क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसके पहले 13 हो जाएगा और बस 2 ही छोड़, ठीक है, क्योंकि 5 क्रमागत ही बोला गया है तो आगे हमको नहीं लेना है, वरना आगे लेंगे 11 तो इधर इधर 3 3 6 7 हो जाएगा, 7 क्रमागत संख्या हो जाएगी, ठीक है। हमको 5 क्रमागत विषम संख्या बोला गया है, तो 17 के आगे ले लेंगे 2 इधर बीच में वाली संख्या को मिला के 5 हो जाएगी, 17 के आगे 19 हो जाएगी, 19 के बाद जो है 21, ये विषम संख्या निकल गई हमारी 5 क्रमागत, जिसमें औसत कितना है 17 है। अब क्वेश्चन में बोला है कि तीसरी संख्या क्या होगी, यहां पे तीसरी संख्या हमको 1 2 3 17 ही आपका हो जाएगा, बीच वाली संख्या जो है क्या हो जाएगी आपकी तीसरी संख्या हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा दोस्तों, यहाँ पे जो है तीसरी संख्या में बीच वाली संख्या को क्यों काउंट किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सभी सम क्रमागत है, विषम क्रमागत है, सॉरी विषम क्रमागत है, 13 15 17 19 21 अपने सीक्वेंस में चल रहा है। यहाँ पे क्या हो गया था, सीक्वेंस टूट गया था, 2 सम है और बीच में विषम आ गया, फिर 2 सम है, इसलिए बीच वाली संख्या को काउंट नहीं करेंगे विषम को, ठीक है। सेम केस यदि आपकी विषम संख्या आ जाती है, विषम संख्या के बीच में सम संख्या, जैसे कि 3 है 5 है, यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है, यहाँ 7 और 9, ठीक है। अब यहाँ पे बोल दिया जाता कि सपोज चौथी संख्या कौन सी है, तब आप क्या करेंगे, यहां से काउंट करना है 1 2 3 4, वैसे तो 4 यहां पे आ रहा है, लेकिन 4 ये क्यों नहीं होगा 7वां चौथा स्थान पे, क्योंकि बीच में जो है सम संख्या आ गई है, तो हमको इसको काउंट नहीं करना है। यही चीज मैं बोला हूं कि सम क्रमागत में जो है बीच वाली संख्या को नहीं लेंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं लेंगे होगा, ठीक है, बीच वाली संख्या को जो है नहीं लेना है आपको। तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, तो आंसर आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। चौथी संख्या क्या हो जाएगी 9 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गई होगी, क्रमागत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद औसत में जो है जितने भी और क्वेश्चन बचे हुए दोस्तों उसको अगले पार्ट में देखेंगे, अगले वीडियो में, ठीक है। और वहां पे जो है एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।